हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द विज्ञानांश। आइए कुछ पहले चीज़ देखते हैं फिर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको फ़ोन दिखाई दे रहा है? और एक ये भी है, देखिए इसमें मेरे थंब के कुछ बन रहा बीच में, जिसे हमने क्या पढ़ा था, इमेज। इस इमेज को देखिए, लेकिन एक और मिरर है मेरे पास, एक और चीज़ है। इसमें मेरा थंब देखिए, क्या फ़र्क आ रहा दोनों के अंदर? इसमें थंब का साइज़ कुछ और दिखता है और इसमें थंब का साइज़ कुछ और दिखता है, राइट? तो ये है क्या चीज़ है? इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर द मिरर्स। ये क्या थे? मिरर थे। तो मिरर की डेफिनेशन क्या रहेगी? मिरर ए सरफेस और ए ट्रांसपेरेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सरफेस लिखिए चाहे ट्रांसपेरेंट सरफेस लिखिए, दैट इज कोटेड विद सिल्वर, टिन, क्रोमियम मेटल, amalgam to reflect the maximum light back to the same medium is known as mirror। क्या कहा? हमारे पास कोई भी, जैसे ये थिन ग्लास है, ये तो पतला सा ग्लास है, इसके पीछे किसकी लेयर है? ये कलर है। ये रंग इसलिए है ताकि जो इसके इस कलर और ग्लास के बीच में किसकी कोटिंग है यहाँ पर? तो दैट इज ऑफ सिल्वर। तो दोनों की कोटिंग है बीच में, और बीच लास्ट में कलर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सिल्वर की लेयर क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, राइट? तो ये है, कहता है चाहे ट्रांसपेरेंट सरफेस था चाहे कोई सरफेस है, जिसके ऊपर हमने किसकी, सिल्वर की या टिन की या क्रोमियम की या फिर मेटल अमलगम की एक क्या कर दी है, एक लेयर चढ़ा दी है, सो दैट कि जो मैक्सिमम लाइट है वो जिस डायरेक्शन से आए उसी मीडियम में वापस चली जाए। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मिरर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर। पॉलिश सर्फेसिस आल्सो एक्ट एज मिरर। जो पॉलिश सर्फेसिस होते हैं वो भी मिरर का काम करते हैं। प्लेन मिरर्स एंड स्फिरिकल मिरर्स आर द टाइप्स ऑफ मिरर ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेस के ऊपर हम नॉर्मली दो ही पढ़ते हैं। एक तो हमारे क्या है, ये देखो, ये अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये बेंड है। ये जो अगर हम ऐसे रख के देखें तो आइडिया लगेगा आपको कि ये जो यहाँ से दबा हुआ है और बीच से उठा हुआ है। जब आप प्रैक्टिकली भी इसको एब्जॉर्व करेंगे तब भी आपको इस बात का पता चल जाएगा। और ये जो दूसरा है ये इससे उल्टा होता है। ये जैसे आपका चम्मच अंदर की तरफ हो तो ये चम्मच की तरह अंदर है, और ये चम्मच का अगर बैक देखते हैं तो चम्मच की बैक की तरह ही है। अगर ना विश्वास हो तो मैं दोनों को जोड़ूंगा जब, तो आप देखेंगे। अगर मैं इसकी बैक और इसकी फ्रंट को जोड़ता हूँ तो देखिए बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। क्यों गैप आ गया? दिख रहा है, जुड़ नहीं रहे हैं, ये प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा पीछे को निकला हुआ है और इसका जो बल्ज है वो बाहर की तरफ, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, गैप क्रिएट हो गया। तो ये, तो अब हम बारी बारी, तो ये तो हुए हमारे कौन से, स्फेरिकल मिरर है, बेंड मिरर है। लेकिन जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर है। ये तो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वही प्लेन मिरर है। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं प्लेन मिरर से। किसकी से शुरू करेंगे? प्लेन। इससे सिवा डिस्टॉर्टेड मिरर भी होते हैं, वो अलग बात है, वो फन के लिए यूज होते हैं। तो प्लेन मिरर क्या हुआ? ए फ्लैट सरफेस दैट हैव कैपेसिटी टू बाउंस बैक द मैक्सिमम लाइट रेज टू द सेम प्लेन। ठीक है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो मैक्सिमम लाइट रेज को कहाँ बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है सेम प्लेन में, उसको क्या कहते हैं? हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर हमने देखा, जिसमें हम नॉर्मली सुबह उठ कर कंघी करते हैं, वही है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है द इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधी होती है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं साथ ही कि इमेज इरेक्ट होती है या नहीं होती है। ये देखिएगा, देखिए हमने चेस बोर्ड के ऊपर क्या रखा है, एक ये दिस इज, हम हॉर्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, नाइट। तो क्या आपको जब मिरर के अंदर देख रहे हैं तो आपको सीधा दिख रहा ना? देखो मैंने इसको घुमा रहा हूं तो वो भी क्या कर रहा है, साथ साथ घूम रहा है। तो अगर जिस तरह से ये इमेज सीधी है, इसका सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो अंदर भी क्या है, दिख रहा है आपको, पैर नीचे है और सिर ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे रखता लेकिन मिरर में कैसे दिखती, इस तरह से उल्टी दिखाई देती, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो प्लेन मिरर है ये कैसी इमेज बनाता, सदा इरेक्ट बनाता। इरेक्ट का मतलब सीधी, राइट?
अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द सेकंड पॉइंट इज इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, कि जितना इमेज का साइज होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज होता है। वहां जाके वो जो इमेज है वो छोटी नहीं हो जाती है। लेट्स प्रूव इट। प्रूव करते हैं कि साइज सच्ची बराबर होता है। रखना जरा स्केल इसके पास। देखिए जैसे हमने इसके पास स्केल रखा है तो हमारे पास रीडिंग आ रही है लगभग 2.8, लेकिन मिरर में भी देखिए कितनी आ रही है, इट इज़ अगेन 2.8। ऐसा नहीं है कि मिरर में आके क्या हो गई ये बड़ी या छोटी, तो इमेज का साइज भी वही रहता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। मूव टू थर्ड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। क्या मतलब है इसका, कि ऑब्जेक्ट से लेके मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से आपको इमेज के बीच में दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस। तो चलते हैं इक्वी डिस्टेंस को प्रूव करने। लेट्स प्रूव दिस पॉइंट। ये हमारा क्या है, नाइट है। यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं 1 2 3, तो कितने स्क्वायर पीछे को आया, 3 स्क्वायर। अंदर इमेज में देखिए आप 1 2 3, तो वो भी 3 है। इसका मतलब यहाँ से लेके पीछे तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके इधर तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इधर से लेके दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ से एक स्टेप पीछे हटाता हूँ तो 1 2 3 4, अंदर देखेंगे अभी 1 2 3 4, तो बराबर हटा ना। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू द मिरर टू द इमेज, दोनों साइड बराबर डिस्टेंस होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लेटरल इन्वर्जन। इन द लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, इन द इमेज राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस टू द लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो इमेज में जाके लेफ्ट बन जाती है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस टू राइट। और जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की क्या बन जाती है, राइट बन जाती है। लेकिन उसी शब्द को दोबारा उल्टा लिखने के लिए हम शब्द यूज कर लेते हैं वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, पहला हिस्सा है इन द इमेज राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस टू लेफ्ट, एंड अगर दूसरी बार मैंने क्या लिखना था, ये लिखना था ना, इन द इमेज लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस टू राइट। तो वो लिखने की जगह राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिखने की जगह हमने क्या कर लिया, वाइस वर्सा लिख लिया। तो लेट्स प्रूव इट। यहां देखेंगे, अगर आप इधर से इधर देख रहे हैं तो माउथ इसका किधर को है, इस तरफ को, राइट। समझ रहे मेरी बात को, इधर से ये चीज़ कहाँ गई है। अगर मैं यहाँ से मिरर की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरे किस तरफ है, ये मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है, ओके। लेकिन मिरर में देखेंगे तो मुंह इधर को है, तो ये क्या बन गया, लेफ्ट। तो राइट बिकम द लेफ्ट या लेफ्ट बिकम द राइट। हम वर्ड्स के साथ भी इसको देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख के देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए आपसे A B C D मुझे लग रहा सही पढ़ा जा रहा होगा। अगर मैंने A का इधर L लिखा है, इधर को अपनी साइड बदल दी है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये मान ली मैंने राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड, आपसे सीधा पढ़ा जा रहा है। अब मैं इसको मिरर में रखूँगा, देखिए क्या होता है। अब जब मिरर में देखिए क्या पढ़े जा रहे हैं, A एक जैसा ही इसलिए पढ़ा जा रहा है, लेकिन B क्या हो गया, उल्टा हो गया। C भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। D भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो कुछ एक अल्फ़ाबेट्स जब हम मिरर में देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इन्वर्टेड हो जाते हैं। क्यों हुए इन्वर्टेड, दिस इज ड्यू टू द लेटरल इन्वर्जन। अगर आपने एम्बुलेंस के आगे भी देखा होता है तो उसके आगे एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है, सीधा या उल्टा, तो उसके आगे क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा होता है, ताकि जो उससे आगे गाड़ी चल रही है उसमें वो उसको क्लियरली सीधा दिखाई दे, वो उसको साइड दे दे। बात समझ आई, क्यों होता है, लेटरल इन्वर्जन के कारण ही होता है। देखिए मैंने एम्बुलेंस यहाँ उल्टा लिखा, राइट। अभी हम मिरर पे चलते हैं, पढ़िए कैसे पढ़ा जा रहा है आपसे, उल्टा हो रहा ना। अब चलिए मिरर में कैसा पढ़ा जा रहा है, सीधा। समझ गए आप। इस तरह से आपकी एक्टिविटी है कि A to Z सारे लिखिए, फिर देखिए
कौन कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर इन्वर्जन के बाद उल्टा हो जाता है और कौन से सेम ही रहते हैं। तो दिस फिनोमिनन इज द लेटरल इन्वर्जन। मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका क्या मतलब है कि हम इस इमेज को किसी भी पेपर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, तो दिस इज वर्चुअल। तो ओवरऑल अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है, ये मिरर है। मैं मिरर के पीछे हाथ रखता हूँ तो क्या मेरे हाथ के ऊपर इमेज बनेगी? क्या अगर मैं मिरर के आगे या कहीं भी रखता हूँ तो क्या ये वही वाला जो नाइट है या घोड़ा है, क्या इसकी इमेज आएगी? ना आगे आएगी ना पीछे आएगी, राइट। तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज वर्चुअल। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज वेरी क्लियर that image found by the plane mirror is virtual, erect, it is of same size and at the equal distance पे होगी and lateral inverted। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। क्या कहा? ऑलवेज वर्चुअल होगी, ऑलवेज इरेक्ट होगी, ऑलवेज सेम साइज की होगी, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पे होगी एंड ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड होगी। दीज आर द ऑलवेज लगाया है इसके अंदर, किसमें? प्लेन मिरर। अगर रियल प्लेन मिरर है तो यही सिचुएशन है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।